इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में एक नए कॉन्सेप्ट की चर्चा है, LIC डिजिटल प्रॉपर्टी स्कीम। LIC यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की यह स्कीम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यह स्कीम आपको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीदने का मौका देती है, जो कि रियल एस्टेट के महंगे सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, मुंबई या गोवा जैसी जगहों पर प्रॉपर्टी का एक छोटा सा हिस्सा आपका हो, बिना ज्यादा पैसे लगाए। यही है LIC डिजिटल प्रॉपर्टी स्कीम की खासियत। अब छोटे निवेशक भी रियल एस्टेट मार्केट के ग्रोथ में हिस्सा ले सकते हैं। यह स्कीम सिर्फ आसान पहुंच के बारे में नहीं है, यह एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में भी है। अब ज्यादा पेपर वर्क और लंबी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। LIC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रॉपर्टी चुनने से लेकर ओनरशिप डॉक्यूमेंट तक हर स्टेप आसान और ट्रांसपेरेंट है। इंडियन रियल एस्टेट मार्केट के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। यह स्कीम मार्केट में नया पैसा ला सकती है, नए जमाने के टेक सेवी इन्वेस्टर्स को आकर्षित कर सकती है और सेक्टर में नई खोज को बढ़ावा दे सकती है। यह इन्वेस्टर्स और रियल एस्टेट इंडस्ट्री दोनों के लिए फायदेमंद है। LIC की स्कीम का सबसे अहम हिस्सा डिजिटल प्रॉपर्टी ओनरशिप सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह बहुत आसान है। एक बड़े केक का सोचिए, जो एक प्रॉपर्टी है। पूरा केक खरीदने की बजाय जो महंगा हो सकता है, आप उसका एक टुकड़ा खरीद सकते हैं। यह टुकड़ा प्रॉपर्टी में आपके हिस्से को दर्शाता है। हर टुकड़ा या डिजिटल शेयर एक असली प्रॉपर्टी से जुड़ा होता है, जिससे आपका निवेश सुरक्षित रहता है। इन शेयर्स को डिजिटली ट्रैक और मैनेज किया जाता है, जो कि पुराने तरीके से ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ है। इससे इन्वेस्टर्स को कई फायदे होते हैं। पहला, यह कम पैसे में इन्वेस्टमेंट शुरू करने का मौका देता है। दूसरा, यह आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज में निवेश करने का मौका देता है, जिससे रिस्क कम होता है। इसके अलावा डिजिटल ओनरशिप में ज्यादा लिक्विडिटी होती है। एक प्रॉपर्टी बेचने में काफी समय लग सकता है, लेकिन डिजिटल शेयर्स आसानी से बेचे जा सकते हैं। यह नए और पुराने दोनों तरह के इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा विकल्प है। LIC डिजिटल प्रॉपर्टी स्कीम में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको LIC के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होगा। यह प्रोसेस बहुत सिंपल है, जिसमें आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चुनिंदा प्रॉपर्टीज की लिस्ट दिखाई देगी। हर लिस्टिंग में पूरी जानकारी होगी, जैसे लोकेशन, डेवलपर प्रोफाइल, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और रिस्क। इससे इन्वेस्टर्स सही फैसला ले सकते हैं। प्रॉपर्टी चुनने के बाद आप अपनी पसंद की रकम इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म आपके पैसे के हिसाब से आपका ओनरशिप फ्रैक्शन कैलकुलेट करेगा। पेमेंट होने के बाद आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्रॉपर्टी में आपके हिस्से की पुष्टि करेगा। पूरी प्रोसेस में LIC एक ट्रस्टेड इंटरमीडियरी की तरह काम करता है, जिससे ट्रांजैक्शन और ओनरशिप की सिक्योरिटी बनी रहती है। यह आसान तरीका पुराने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की मुश्किलों को दूर करता है और इसे नए जमाने के इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है। सेक्शन 4 संभावित जोखिमों को समझना। LIC डिजिटल प्रॉपर्टी स्कीम अच्छे मौके देती है, लेकिन किसी भी निवेश में कुछ रिस्क तो होता ही है। मार्केट के उतार चढ़ाव प्रॉपर्टी की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे रिटर्न्स पर असर पड़ता है। रियल एस्टेट से जुड़े सरकारी नियम और कानून बदल सकते हैं। ये बदलाव प्रॉपर्टी की कीमतों और रेंटल यील्ड को प्रभावित कर सकते हैं। इन रिस्क से बचने के लिए नियमों में बदलाव की जानकारी रखना जरूरी है। प्रॉपर्टी डेवलपर की साख और ट्रैक रिकॉर्ड किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की सफलता में अहम भूमिका निभाते हैं। देरी, खराब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी या फाइनेंशियल अस्थिरता निवेश को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। डेवलपर्स पर पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। अंत में, डिजिटल ओनरशिप ज्यादा लिक्विडिटी देता है, लेकिन यह स्टॉक या बॉन्ड जितना लिक्विड नहीं है। अपने डिजिटल शेयर बेचने में समय लग सकता है, खासकर जब मार्केट नीचे हो। इस पहलू को समझना अपनी उम्मीदों को मैनेज करने के लिए जरूरी है। सेक्शन 5, निवेश से पहले सावधानी ध्यान रखने योग्य बातें। डिजिटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाने से पहले एक समझदार निवेशक को अपने रिस्क टॉलरेंस का पता होना चाहिए। क्या आप प्रॉपर्टी की कीमतों में उतार चढ़ाव के लिए तैयार हैं? अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल गोल्स को साफ तौर पर तय करें। क्या आप शॉर्ट टर्म में फायदा चाहते हैं या लॉन्ग टर्म में?
अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ मिलाना जरूरी है। प्रॉपर्टी की लोकेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में बहुत मायने रखती है। उस एरिया के ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिमांड सप्लाई के बारे में रिसर्च करें। याद रखें, रिस्क कम करने के लिए अलग अलग जगहों पर निवेश करना जरूरी है। सारा पैसा एक ही जगह लगाने के बजाय अलग अलग प्रॉपर्टीज या एसेट क्लासेस में निवेश करें। सेक्शन 6, एक्सपर्ट की सलाह लें। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डिजिटल ही क्यों ना हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है। एक एडवाइजर आपकी फाइनेंशियल स्थिति और गोल्स के हिसाब से आपको सही सलाह दे सकता है। एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपको रिस्क टॉलरेंस समझने, इन्वेस्टमेंट का आंकलन करने और आपके गोल्स के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाने में मदद कर सकता है। वो आपको मार्केट ट्रेंड्स और नियमों में बदलाव की जानकारी भी दे सकता है। याद रखें, इन्वेस्टमेंट के फैसले सोच समझकर लेने चाहिए। पूरी रिसर्च, अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर ध्यान और प्रोफेशनल गाइडेंस डिजिटल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में जरूरी है। ज्यादा जानकारी के लिए LIC की वेबसाइट देखें या उनके कस्टमर केयर से संपर्क करें।